Good morning, my dear students. Today we will continue chapter 4 of history, the first cities of India. Almost chapter हम कर चुके हैं. आज हम इस chapter को complete करेंगे. Let's start. Economic conditions. The building and other excavated material help analyze the life in हड़प्पन towns. बिल्डिंग और अदर खुदाई मटेरियल से एक्सकेवेटेड हड़प्पा शहरों में जीवन का एनालिसिस करने में हेल्प मिलती है. It is believed that people pursue different occupations. यह माना जाता है कि लोगों ने डिफरेंट व्यवसाय का अनुसरण किया है, उनके डिफरेंट ऑक्यूपेशंस का अनुसरण किया है. देयर वर क्या थे वो? फार्मर्स, वीवर्स, पोटर्स, गोल्डस्मिथ्स, टॉय मेकर्स, सील मेकर्स एंड ट्रेडर्स. Although not much is known about the exact agricultural practices of the Indus Valley civilization, evidence such as terracotta models of plucked grains and seed representing bulls indicate that people in the countryside were involved in farming. हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एग्जैक्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन बुल्स अनाज और बुल्स को रिप्रेजेंट करने वाले साक्ष्य जैसे पुल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यह दर्शाते हैं कि ग्रामीण इलाकों में लोग खेती से जुड़े थे. The remains of plants indicate that they cultivated wheat, rice, lentils and barley. प्लांट्स के इंडिकेट से पता चलता है कि उन्होंने जौ, चावल, दाल और गेहूं की खेती की. लेंटिल्स का मतलब होता है मसूर की दाल. एट सम प्लेसेस राइस ग्रेन हैव आल्सो बीन फाइंड्स. कई प्लेसेस पे चावल के दाने भी मिले. ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द हड़प्पा सेटलमेंट्स द एरिया वुड हैव रिसीव्ड ओनली मोडेस्ट रेनफॉल, दस सम काइंड ऑफ इरिगेशन अरेंजमेंट्स माइट हैव बीन रिक्वायर्ड. हड़प्पा सेटलमेंट्स के स्थान के कारण इन क्षेत्रों में केवल मामूली वर्षा होती थी. इस प्रकार किसी प्रकार की इरिगेशन अरेंजमेंट्स की आवश्यकता होती थी. पीपल यूज प्लक्स एंड सिक्कल फॉर फार्मिंग. जो क्या कहते हैं पीपल थे, लोगों ने खेती के लिए प्लक्स और सिक्कल का यूज़ किया. As some of the terracotta figures suggest, animals were also used in the carts. टेराकोटा के कुछ फिगर्स बताते हैं कि एनिमल्स का यूज़ गाड़ियों में भी किया जाता था. एनिमल्स सच एज एनिमल कौन से? ऑक्सन, काउस, गोट्स एंड डॉग्स वर डोमेस्टिकेटेड. इनको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं ये. पीपल वर इन्वॉल्व इन एनिमल रियरिंग. लोग पशुपालन में शामिल थे. Discovery of clay spindles indicates that people spun yarn. डिस्कवरी ऑफ क्ले स्पिंडल से पता चलता है कि लोग सूत काटते थे. डिस्कवरी ऑफ बटन एंड नीडल्स सजेस्ट दैट वीविंग वाज नोन टू देम. कि जब बटन्स और नीडल्स की खोज से पता चलता है कि वे बुनाई उन्हें ज्ञात, मतलब कि बुनाई के बारे में उन्हें पता था, वीविंग के बारे में उन्हें पता था. दे प्रोबेबली वॉर कॉटन एंड वूल. सील्स वर यूज्ड एज स्टैम्प्स ऑन गुड्स टू गेट them approved by using issuing authority. जो इशू करने वाले प्राधिकारी द्वारा अप्रूव्ड करने के लिए सील परमाल के रूप में यूज़ किया गया था. However, the Indus Valley people also use standardized weights and measure. The basic unit of weight was almost equal to 14 grams. इंदूस वैली के लोग स्टैंडर्ड वेट्स और मेज़र का भी यूज़ करते थे. एंड द बेसिक यूनिट ऑफ वेट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू 14 grams. ए ब्रॉन्ज रूलर हैज़ आल्सो बीन फाउंड इन हड़प्पा. नेक्स्ट इज रिलीजियस बिलीव्स. रिलीजियस बिलीफ में क्या है? इंदूस वैली के लोगों को रिलीजियस बिलीफ की बहुत क्लैरिटी नहीं थी, उनकी बहुत स्पष्टता नहीं है. हालांकि स्टैम्प्स और सील से इंडिकेट्स मिलता है कि वे कुछ एनिमल्स जैसे बुल्स को वो महत्वपूर्ण मानते थे. देवी माँ में से इसमें तारक है मदर गॉडेस. देवी माँ की एक महिला की एक मिट्टी के फिगर भी पाया गया है. योगिक पोज में एक मेल फिगर की इमेज के धार्मिक विश्वासों को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्सेज है. इट इज़ कॉल्ड पशुपति. इसको क्या कहा? इट इज़ कॉल्ड पशुपति. स्क्रिप्ट. जस्ट एज द लैंग्वेज वी स्पीक हैव ए स्क्रिप्ट. जिस भाषा में हम बोलते हैं उसकी एक लिपि है. कि जिस भाषा को हम बोलते हैं उसकी एक लिपि है.
The language used by the Indus Valley people also had a script. This indicates that they knew art of the writing. कि जिस भाषा में हम बोलते हैं उसकी एक लिपि है। इंदुस वैली के लोगों द्वारा यूज़ की जाने वाली भाषा भी एक लिपि थी। यह इंडिकेट्स करता है कि वे लिखने की कला जानते थे, मतलब कि वो आर्ट ऑफ राइटिंग वो जानते थे। हाउ एवर एक्सपर्ट्स हैव नॉट बीन एबल टू डिपिक्चर द स्क्रिप्ट एज इट इज़ पिक्टोग्राफिक इन नेचर। हालांकि जो एक्सपर्ट थे वो स्क्रिप्ट्स को समझने में एबल नहीं थे, मतलब कि वो स्क्रिप्ट्स को समझने में एबल नहीं है क्योंकि यह नेचर में एक चित्रांकन है। क्योंकि क्या है ये, एज इट इज़ पिक्टोग्राफिक इन नेचर, क्योंकि ये नेचर में एक चित्रांकन है। तो ये तो था स्क्रिप्ट्स। अब इससे बताया था इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, एंड रिलीजियस बिलीफ, कि वो रिलीजियस बिलीफ किसको रिलीजियस बिलीफ करते थे। द इमेज ऑफ ए मेल, उनको मेल की इमेज थी वो थी योगिक पोस, एंड मदर गॉडेस, ए क्ले फिगर में मदर गॉडेस, एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंड, मतलब कि इंपॉर्टेंट सोर्स था रिलीजियस बिलीफ का पीपल का, इसलिए इसको क्या गया, इट इज़ कॉल्ड पशुपति। स्क्रिप्ट में क्या था कि जो भी हम जिस भाषा में भी हम बोलते हैं उसकी एक लिपि है, कि जिस भाषा में हम बोलते हैं, आपको पता होगा हिंदी में आपने हिंदी व्याकरण में किया है कि उसकी एक लिपि है। इंदुस वैली के लोगों द्वारा यूज़ की जाने वाली भाषा भी एक लिपि थी। यह इंडिकेट्स करता है कि वह लिखने की, कि हमको देखो एग्जैक्ट क्या हुआ था, हिस्ट्री में क्या था उस वो इंडिकेट ही करता है, तो उससे हमारे को पता लगा था। आगे है डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, कि सिविलाइजेशन का पतन, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिटन मटेरियल और एविडेंस, हिस्टोरियंस हैव वेरिड ओपिनियंस अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। किसी भी रिटन मटेरियल या एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस से इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में अलग अलग ओपिनियन दिए हैं। सबके क्या थे, अलग अलग ओपिनियन थे। कि किसी का कहना था वाइल सम सजेस्ट दैट इट वाज अराउंड 3900 ईयर्स अगो द मेन रिवर्स इंदू वैली घाघरा हाकर बिगेन टू ड्राई अप होनी शुरू हो गई थी। अदर्स एट्रीब्यूट द रीजन ऑफ डिक्लाइन डिफॉरेस्टेशन था, किसी ने कहा कि ड्राई होनी शुरू हो गई है, किसी ने कहा डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन माइट हैव रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सोइल हो रहा है। किसी ने कहा डिक्लाइन इन रेनफॉल में हैव रिजल्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स एंड टू, कि हर किसी के क्या थे, अपने अलग अलग ओपिनियन थे। कि सिंध रीजन which forced people to move other places, many other thing that attacks from Central Asia tribes must have destroyed the civilization हो जाएगी। A majority of the scholars have believed that the civilization declined as a result of change in the course of Indus river due to the geological phenomena witnessed by the region, कि हर किसी के अपने अलग अलग क्या थे, ओपिनियन थे। All these possible factors brought an end टू द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा। इन सभी पॉसिबल फैक्टर्स ने हड़प्पा सिटीज़ का अंत कर दिया, एंड कर दिया। कि जो सभी ये फैक्टर्स थे, इससे क्या हुआ कि हड़प्पा के शहरों का अंत कर दिया। एंड ये इसमें दिखा रखा है टाइमलाइन, बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ इन द इंदुस वैलीज एंड बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द अर्लीस्ट cities. Okay students, this chapter is finished now. Thank you. Have a good day.